नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। आज हमारे लिए उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है और हो भी क्यों ना, क्योंकि आईफा की तरफ से बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड मिला है जुबिन नौटियाल जी को। और आज हम उनके आवास पे पहुंचे हुए हैं उनको बधाई देने के लिए भी और ये संदेश आप तक पहुंचाने के लिए भी। सबसे पहले जुबिन जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई। और बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। मेरे पूरे परिवार को, हमारे पूरे क्षेत्र को और पूरे उत्तराखंड को। आईफा, मुझे लगता है पहली बार आईफा आया है उत्तराखंड, तो बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए। कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आप कि उत्तराखंड में पहली बार ये अवार्ड आपको मिला है, वो भी आईफा की तरफ से मिला है। ये बहुत ही गर्व की बात है और गर्व इंसान को तब महसूस होता है जब वो खुशी देखता है अपने लोगों की आंखों में। तो आज शाम मैं अपने सारे करीबी लोगों से मुलाकात करूंगा और आज मुझे जो असली गर्व है उसका एहसास होगा। एक तरफ हम गर्व का महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, फील करते हैं, और दूसरी तरफ जब बात उत्तराखंड की होती है, बात संस्कृति की होती है, ब्रांड एम्बेसडर की होती है, तो फिर आयात किए जाते हैं बड़े बड़े कलाकार, चाहे उसमें कैलाश खेर हो, चाहे अक्षय कुमार हो। नरेंद्र सिंह नेगी जी में क्या कमी है और क्या कमी है जुबिन नौटियाल में, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि दो तरह के ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, एक जो बनाए जाते हैं और एक जो होते हैं। जी, मैं हूँ। उत्तराखंड का नाम कहीं भी लोगे तो जुबिन नौटियाल का नाम जुड़ेगा। मुझे कोई यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बना नहीं सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी हूँ यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर। जी नहीं, आप तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मेरे जैसा पत्रकार तो चाह रहा है, या मेरा जैसा उत्तराखंडी तो चाह रहा है कि जब हम पे हीरा है तो हम बाहर का हीरा क्यों लेके आए। दर्द तो होता है और मर्द को दर्द ना हो, ये हो ही नहीं सकता जुबिन भाई। नहीं, देखिए, मुझे इसमें किसी भी किस्म की इनसिक्योरिटी नहीं है इस बात में। मुझे लगता है कि मैं अगर उत्तराखंड का नाम लेता हूँ मंच पे जाके, वो मैं सिर्फ इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे वास्तविकता में उत्तराखंड से बहुत मोहब्बत है, अपनी संस्कृति से बहुत मोहब्बत है, अपने लोगों से बहुत मोहब्बत है। आप मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाओ या आप मुझे ना बनाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक सच्चा उत्तराखंडी हूँ और हर इंसान जो उत्तराखंड से गर्वित महसूस करता है, वो किसी भी मंच पे जाए, चाहे वो छोटा मंच हो चाहे बड़ा मंच हो, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने देवभूमि का नाम लेना चाहिए। देखिए, देवभूमि है ना, देव का अंश हर व्यक्ति के अंदर है, हर जानमानस के अंदर देव का अंश है, इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। लेकिन देवभूमि ये ऐसे ही नहीं बनी है, इसमें हमारे कलाकारों ने, साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने, बहुत लोगों ने योगदान दिया, तब उत्तराखंड बना। अच्छा, कौन से जो बेस्ट सॉन्ग था आपका जिसके आधार पे आप नॉमिनी बने हैं, थोड़ा सा वो भी हम जानना चाहेंगे। वो गीत कौन सा था जुबिन भाई? एक बहुत ही कमाल की फिल्म बनी थी, एक हमारे ऑफिसर के ऊपर जी उनको शहादत हुई, कैप्टन विक्रम बत्रा जी। फिल्म का नाम है शेरशाह। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया है, बहुत बखूबी निभाया। उस फिल्म का एक गाना था, रोमांटिक गाना, कित्थे चलिए जी। ये गाना वर्ल्ड में चार्ट्स में आया। इस गाने ने स्पॉटिफाई जैसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और 100 करोड़ लिसनर्स की उसने फास्टेस्ट क्रॉस कर दिया। आज इसको अवार्ड मिल रहा है गाने को। ये गाना मुझे लगता है हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय गाना है और डेफिनेटली अवार्ड इसको ही मिलना चाहिए था। तो क्या जश्न की तैयारी है? मैं जब आ रहा था तो बहुत सारी की चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं ऑफ द रिकॉर्ड, जान लेते हैं किस तरीके की तैयारी है जश्न की? जश्न की तैयारी तो है, खैर वो तो खैर मेरे माता पिता ने जो उन्होंने जश्न का बनाया, वो आज शाम को खुद भी मुझे पता लगेगा। मैं बिल्कुल अभी आया हूँ, पर मैं खुश हूँ कि काफ़ी वक्त के बाद मैं अपने लोगों के साथ बैठूंगा और ये अपने लिए, मतलब कलाकार को मौका मिलता नहीं है अपने सारे लोगों से एक साथ एक जगह मिलने का। ऑल्दो हम भीड़ में रहते हैं लेकिन फिर भी अकेले होते हैं, पर आज हम भीड़ में रह के अपने साथ, अपने जो लोग हैं उनके साथ रहेंगे भीड़ में, तो ये मुझे लगता है काफ़ी कमाल का शाम होने वाली है। जुबिन भाई की जो मुस्कुराहट है ना, देखिए उसके पीछे बहुत सारी की चीज़ें हैं। माना ये मुस्कुराहट कुछ कहना चाह रही है, लेकिन सुनेगा कौन? लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से कहा है कि एक कलाकार किसी का मोहताज नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं उन सरकारों को इस बात को सोचने की ज़रूरत है
कि आज उत्तराखंड को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जुबिन जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको बहुत सारी की बधाई। थैंक यू सो मच सर। अब हमारे साथ रामशरण नौटियाल जी हैं, जो पिता हैं जुबिन नौटियाल जी के। तो रामशरण नौटियाल जी, समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारे घर पे पधारे, ये बहुत खुशी की मौका है आपके आने और गर्व की बात है पूरे उत्तराखंड के लिए। और मैं तो कहता हूं ये वाकई में गर्व की बात है कि रामशरण नौटियाल जी पिता हैं भाई जुबिन नौटियाल जी के लिए। कितना गर्व महसूस कर रहा है एक पिता आज। आगरे जी, मैं बताऊं, आई एम मी एंड माय फैमिली इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड टुडे। बिल्कुल, हम ये कहेंगे इससे बड़ा कोई खुशी का दिन हमारे लिए हो नहीं सकता है। और किसी भी पेरेंट के लिए जब वो अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को सफल होते हुए देखते हैं तो उनके लिए इससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती। उस वक्त आदमी अपनी असफलता को नहीं देखता और ना देखना चाहिए। तो उस समय जब ये मूवमेंट था और ये मूवमेंट घटित हो रहा था तो आप भी उस इतिहास का गवाह बन रहे थे, उस समय वहां थे। मैं दुबई में था जी। और ये बहुत बड़ा हॉल था जिसमें 35-40 हज़ार लोग थे। तो मैंने भी पहली बार अपने जीवन में देखा ये आईफा अवार्ड क्या होता है। पूरी हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ मौजूद है और वहाँ के शेख जो हैं वहाँ के अबू धाबी के, वो मौजूद हैं। तो एक बहुत बड़ा खुशी का मोमेंट था। और 4 तारीख की रात को जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो जुबिन को सबसे पहले स्टेज पे अवार्ड के लिए बुलाया गया। वो पहला नॉमिनी था उसमें जो है। तो ये बहुत खुशी की बात थी हमारे लिए और अपना उसका एक मेहनत है, हुनर है, किस्मत है। बाकी उत्तराखंड की पूरी जनता, अपने देश की पूरी जनता और उसके जितने करोड़ों व्यूअर्स है पूरी दुनिया में, उन सब लोगों की शुभकामनाएं भी थी। तो ये सब सफलता उसको मिली है। अच्छा, अगर नज़दीक की हम बात करें नौटियाल जी, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप ज़्यादा? मतलब आज जुबिन जिस ऊंचाई पे हैं और जो अवार्ड उन्होंने पाया है, क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा रोल इनका इसमें है? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त अकेले बॉम्बे के अंदर जो मेरी जानकारी है, सिंगिंग में ही कम से कम 5,000 कलाकार अब स्ट्रगल कर रहे हैं, सिंगर्स। और हिंदुस्तान की बात करें तो आप ये देखते हैं इंडियन आइडल वगैरह, कितने बच्चे हजारों के। जब जुबिन ने एक प्रोग्राम में गया था सबसे पहले ऑडिशन देने, तो वहाँ 10,000 बच्चे थे ऑडिशन के लिए आए, सिंगर, दिल्ली में एक जगह सिर्फ। तो ये लाखों के हिसाब से सिंगर्स हैं और सब अच्छा गाते हैं। मैंने देखा एक से बढ़कर, टीवी में भी हम देखते हैं। लेकिन अब इंडस्ट्री का एक जो पैटर्न है उसमें किस तरह का गला उनको चाहिए और क्या जोनर चाहिए, क्या उसकी प्रिपरेशन है। तो मेरा मानना ये है कि इसका जो पूरा श्रेय वो ईश्वर को जाता है। गले सबको दिए हैं, लेकिन वो गला, वो सुर जो अवाम को पसंद आए, वो सबको वो कुछ लोगों को दिया है। तो ईश्वर को मैं कहूँगा ईश्वर की देन है। ये संगीत तो ईश्वर की देन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, संगीत ईश्वर की देन है और एक कलाकार के पास में अपनी कला दिखाने का पूरा मौका होता है और एक कलाकार का दिल भी कोमल होता है। और आज उसी का नतीजा है कि रामशरण नौटियाल जी के घर पे हम बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। नौटियाल जी, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आप बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन भी जी रहे हैं, लेकिन वो जो व्यवस्थाएं हैं जिस तरीके की होनी चाहिए, ब्रांड एम्बेसडर जिस तरीके के होने चाहिए, जिन लोगों को आगे प्रमोट करना चाहिए, वैसा बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है। इसके बारे में भी कुछ आप सोचते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बार है जो मैं अपने कुछ सालों से देख रहा हूँ, ये पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है राज्य बनने के बाद कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फिल्म इंडस्ट्री के तरफ और फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ लाने के लिए जो है एक अच्छे प्रयास कर रहे हैं। चीज़ें एक रात में तो हुआ नहीं करती है। हम लोगों को तो सरकारें कब से चल रही है, पहले हम उत्तर प्रदेश में थे। और देखिए, जो ये ब्रांड एम्बेसडर और ये सारी चीज़ें हैं, मैं इनसे ज़्यादा विज्ञ नहीं हूँ। मैं तो एक बात कहता हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर वो होता है जिसकी सबसे ज़्यादा लाइकिंग होती है। बिल्कुल सही बात है,
बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर वो होते हैं जिनको लोग देखना चाहते हैं, जिनको लोग सुनना चाहते हैं। बिल्कुल तो मेरे लिए तो ब्रांड एम्बेसडर इस समय वो देश का भी और उत्तराखंड का भी जुबिन ही है, मैं ये कहता बिल्कुल हूँ। सही बात है। तो उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए तो कोई ये सारी चीजें आपने जुबिन से भी सुनी हैं और जुबिन के जो पिताजी हैं रामचरण नौटियाल जी, उन्होंने भी बातें आपको बताई हैं। लेकिन कुछ बातें दिल को चुभती हैं, और इसलिए चुभती हैं क्योंकि उत्तराखंड है ही ऐसा। तो नौटियाल जी, बहुत बहुत बधाई एक बार पुनः आपके पूरे परिवार को और तमाम उन लाखों करोड़ों चाहने वालों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। आप हमारे घर पर पधारे और आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे परिवार के ऊपर, जुबिन के ऊपर, और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद आपको। सादा जीवन, उच्च विचार, और यही हैं हमारे संस्कार। तो आपने देखा है, चाहे जुबिन की बात करूं मैं, चाहे रामचरण नौटियाल जी की बात करूं, वाकई में बहुत सादा जीवन है लेकिन विचार बहुत उच्च है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।